हसीन, बहुत अच्छा हो जाएगा जब तू ज़कात देगा उसकी। क्या खूबसूरत बात है, देखें ज़कात। अब एक और हदीस है, आप इसी में आप साहबा के दरमियान बयान फरमा रहे थे कि तू अगर ज़कात देता है अपने माल की तो अब भूल जा अपने माल को कि तेरा माल नुकसानदेह होगा, तुझे ये नुकसान करेगा, कोई इसको नुकसान डालेगा। अब अल्लाह ताला ने ज़िम्मे ले लिया है इस माल की हिफाजत को, इसलिए कि तूने ज़कात प्रॉपर दे दी ना, अब फिक्र मत कर, इस माल का कुछ नहीं होगा। हुजूर ये हदीस पाक बयान कर रहे थे साहबा में, वहाँ से एक नसरानी का गुजर हुआ, तवज्जो करना, नसरानी ईसाई वहाँ से गुजर हुआ, वो गौर से सुनता रहा कि ये क्या बात कर दी नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी मुसलमान नहीं है, क्या बात कर दी कि ज़कात दोगे तो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर दे, फरमाता है। उसने कहा ठीक है, चल ठीक है, चलो मैं भी आजमाता हूँ। अब ईसाई है और आजमा रहा है, ईसाई है और आजमा रहा है, काश मुसलमान तू समझे। वो गया तो उसका एक काफिला बड़े कीमती माल लेके सारे काफिलों के साथ जा रहा था, उसका पार्टनर लेके गया, उसके अंदर उसने अपने माल की ज़कात निकाल दी, हालांकि ज़कात उसके लिए नहीं है, उसने ज़कात जोड़ के निकाल दी, गरीबों में बांट दी। तो उसके दोस्तों ने कहा, इसके हम मज़हब ने कहा, अरे पागल, ये तो नबी इस्लाम की शरीयत है, तेरा क्या वास्ता अपने में थोड़ी, तू पागल हो गया, तूने खामखा ज़ाया कर दिए पैसे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं भी कहते ना मैंने गोली ऐसी नहीं खेली, मैंने भी ऐसी नहीं गोली खेली, मैंने भी आजमाया है इस नबी अलैहिस्सलाम को। क्या कहता है, इस नबी को मैंने आजमाया, देखता हूँ ना ये बात तो कर रहा है ना कि ज़कात दो, हालांकि वो इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो ईमान ही नहीं लाया, ईमान तो शर्त है, इसके बगैर तो उसकी ज़कात का कोई मामला नहीं है, उसके दीगर मामलात का मामला नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन उसने एक दिल में सोच लिया कि मैंने आजमाया है, मैंने ज़कात दे दी है, अब अगर वो मेरे माल को लॉस हुआ ना, नऊज़ुबिल्लाह, तो उसने तलवार निकाली, बोला मैं सर कलम कर दूंगा, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का, और अगर बात सच्ची निकली तो मैं मान जाऊंगा उस अल्लाह के नबी को। ये इसने एक दिल में अपनी बना ली है, वो सबको बोल दिया। अब काफिला रवाना हुआ, इत्तेफाक देखो काफिला लुट गया। कैसे? कुछ दिनों के बाद एक कासिद आया, घोड़ा दौड़ाता हुआ, कासिद घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। वो जब करीब आया तो उसने आके पर्चा दिया कि जनाब जो तुम्हारे काफिला गया था ना यहां से, उसको उनके पास सुई भी नहीं है, सब डाकुओं ने लूट लिया। अब ये सुना तो वो नसरानी गुस्से में पागल हो गया, उसने कहा तलवार खींची, बोले मैं अभी जाता हूं, बस सब बंदे, यही सोचना था मुझे, क्या फायदा। और ये गुस्सा कर बड़बड़ा के जा रहा था तो इतने में एक और घोड़े वाला दूर से तेजी में आ रहा था। तो लोगों ने कहा देखो ये भी कोई कासिद लगता है, देख ले, रुक जा थोड़ी देर देख ले। वो मुड़ के देखता है तो वो कासिद करीब आता है और उसका नाम पूछता है नसरानी का, वो कहाँ है? बोले मैं हूँ। बोले ये तेरे पार्टनर ने खत दिया है, ये ले। वो खत पढ़ता है, उस खत में पार्टनर ने लिखा कि भाई बात ये थी, काफिला में वालों के साथ मैं भी शामिल था, इत्तेफाक से हुआ ऐसा कि मेरे काफिले में से एक ऊँट का पैर जख्मी हो गया। मैंने कहा तो काफिले वालों तुम आगे जाओ, मैं इसको सही करके आता हूँ। वो आगे निकल गए, मैं उसके जख्म को सही किया, से एक ऊँट का पैर जख्मी हो गया। मैंने कहा तो काफिले वालों तुम आगे जाओ, मैं इसको सही करके आता हूँ। वो आगे निकल गए, मैं उसके जख्म को सही किया, और मैं जब आगे गया तो वो काफिला लुट चुके थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तेरे और मेरे माल को महफूज रखा है। अल्लाह, देखे आप क्या शान है रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू। अब वो तलवार जो निकाली थी वापस डाली, सीधा हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में आया, हाथ चूमा और इस्लाम कबूल कर लिया। देखा आपने, हालांकि उस वक्त उसको ईमानी तौर पे तो फायदा नहीं, बेईमान था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और सुन लो वाक़या इसी ज़मीन में एक वाक़या और सुन लो कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मेराज शरीफ में गया, तवज्जो देना, मैं मेराज शरीफ में जब गया तो मैंने देखा कि मेराज शरीफ में जहन्नम को मुशाहिदा किया तो एक आदमी वहां आग में जल रहा था, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उसको आग जला नहीं रही थी, वो जल रहा था, आग के शोले भड़क रहे, जिस तरह आग के शोले समझते ना, जहन्नम की आग तो अल्लाह बना दे, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा था, वो सही सलामत। मैंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील ये क्या मामला है भाई, जहन्नम में भी है और जहन्नम की आग भी इसको नहीं जला रही, क्या मामला है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ही जाने या रसूल अल्लाह, मगर आप जानते हैं ये कौन है? बोले ये कौन है? ये हातम ताई हैं। कौन है? हातम दुनिया का बहुत बड़ा सखी, सखावत तो की, ईमान नहीं लाया, नसरानी था, ईसाई था, इस्लाम नहीं लाया, लेकिन अल्लाह को सखावत बड़ी पसंद है इसकी। अरे जब गैर मुस्लिम की सखावत अल्लाह को पसंद है तो ये बंदो तुम सखी हो तो तुम्हारा क्या मामला होगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सखीउल्लाह, अल्लाह सखी, अल्लाह सखी से मोहब्बत करता है। सखीउल फिल जन्नह, जन्नत सखी से मोहब्बत करती है, याद रखो। और सखी फिल दुनिया,
जो सखी होता है दुनिया उससे मोहब्बत करती है ना। मिसाल, आप कितनी भी बदमाशी से अपने आप को रोम मान लो गन पॉइंट पे, मुझे मानो, लेकिन अंदरी तौर पे तो आप उसको आज आप हाल देख रहे हो ना हमारे मुल्क का, अंदरूनी तौर पे तो आप गाली दोगे ना, बुरे को ऊपर गंद देख के तारीफें कर लोगे, लेकिन सखी जो होगा ना, सखी की सब तारीफ करेंगे, याद रखो। इसलिए सखावत किया करो। हातिम ताई जैसा आदमी जहन्नम की आग से बचा, किस वजह से? सखावत से। हालांकि ईमान नहीं है।